वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फिनफो। आज हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए लॉन्च की गई योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 2014-15 में लॉन्च किया गया था। यह एक छोटी बचत योजना है। छोटी बचत योजना में सबसे ज़्यादा ब्याज दर देने वाली योजना है, जो कि बैंक और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से ज़्यादा यानी कि ईपीएफ या अन्य योजनाओं से ज़्यादा ब्याज दर देती है। कैसे खुलवाए सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता जब बेटी का जन्म होता है तब से जब बेटी 10 साल की होती है तब तक खोला जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खोला जा सकता। कम से कम 250 रुपये के साथ यह खाता खोला जा सकता है। एक वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक के खाते में खोला जा सकता है। सरकारी बैंक जैसे कि SBI, PNB, HDFC बैंक, इन बैंकों में भी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जा सकता है। कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता 2 बेटियों का खोला जा सकता है, लेकिन जुड़वा होने की स्थिति में 3 बेटियों का खाता भी खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल पूरे होने तक या 18 साल की उम्र में उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग। 18 साल की उम्र के बाद उच्च शिक्षा या शादी के खर्च के लिए 50% तक रकम निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम। सुकन्या समृद्धि योजना खाता माता पिता द्वारा बेटी के नाम खोला जा सकता है या कानूनी अभिभावक यानी कि गार्डियन द्वारा बेटी के नाम खोला जा सकता है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो ये खाता खोल नहीं सकते। एक बेटी के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है। एक बेटी के लिए 2 खाते नहीं खुल सकते। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ज़रूरी कागजात। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और फ़ोटो, माता पिता की फ़ोटो, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, और गार्डियन होने की स्थिति में फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड गार्डियन की। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम ज़रूरी। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में 150 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये जमा कराए जाना ज़रूरी है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार या कई बार 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा कराए सकते। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में अगर कम से कम 250 रुपये एक साल में जमा नहीं हो पाए तब उस अकाउंट को नियमित कराने के लिए 50 रुपये की पेनाल्टी देना ज़रूरी है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम सुकन्या समृद्धि योजना खाते में डालनी पड़ेगी। अगर पेनाल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो कि करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज कर देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैसे जमा होगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना ज़रूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है अगर उस बैंक में या उस पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तो।
अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या डिमांड ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो वो रकम खाते में क्लियर होने तक उसके ऊपर ब्याज नहीं दिया जाता। वो रकम खाते में आने के बाद से ही उसके ऊपर ब्याज दिया जाता है, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से ही यह गणना की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर। सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर हर 3 महीने में चेंज होता है, यानी कि क्वार्टरली सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर चेंज होता रहता है। अभी सुकन्या समृद्धि का ब्याज दर 7.6% है। मैच्योरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है? अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर यह खाता बंद किया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा की गई रकम बच्चे के अभिभावक को या उसके माता पिता को ब्याज सहित वापस की जाती है। दूसरे मामलों में सुकन्या समृद्धि योजना खाते को खोलने से 5 साल के बाद में बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कि जीवन को खतरे वाली बीमारियां के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा है तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर ब्याज सेविंग अकाउंट के बराबर ही मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया तब अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए उसको माता पिता या अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत देना पड़ेगा। अगर वो कोई सबूत नहीं देता तो उसको 100 रुपीज़ की फ़ीस चुकानी पड़ेगी। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे खाता इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होता? खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरे होने या लड़की की शादी होने के बाद यह अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ शर्तें भी हैं। अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो रकम जमा नहीं कराई जा सकती। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद किया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करते समय उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ भारतीय नागरिक ही खोल सकता है और मैच्योरिटी के समय भी वो भारतीय नागरिक ही होना चाहिए। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में जिसका खाता है वो लड़की दूसरे देश में चली जाती है वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लेती है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जितनी रकम जमा है उसके ऊपर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80C के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करने पर उसके ऊपर छूट मिल सकती है। 1 ईयर में 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की छूट मिलती है। स्कीम में मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है। 31 मार्च तक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आप इस वित्त वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स का छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैच्योरिटी राशि का कैलकुलेशन। अगर 1 साल में 1000 रुपये जमा करते हैं तो 14 साल में 14,000 रुपये जमा हो जाएंगे, तो मैच्योरिटी राशि 21 साल में 46,820 हो जाएगी। अगर 1 साल में 2,000 रुपये जमा करते हैं तो 14 वर्ष में 28,000 हो जाएंगे और 21 साल में मैच्योरिटी राशि 93,643 हो जाएगी। अगर ईयरली 1,50,000 जमा करते हैं तो 14 साल में 21 लाख हो जाएंगे और मैच्योरिटी राशि 70,23,219 हो जाएगी। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more information.